अफरा तफरी का माहौल था, रिश्तेदार को जो है पूछने नहीं जा रहा था, वो मदद उन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते की थी। आज उसका फायदा उठाने के लिए नहीं की थी उन्होंने कि जो है समाजवादी 2022 में चुनाव लड़ेगी उसका फायदा हो। यही इंसानियत का तकाजा है, यही हिंदुस्तान में होता था, यही गंगा जमनी तहजीब में हुआ करता था कि आप मजहब और मिल्लत को छोड़ दो, किस मजहब का आदमी है उसकी मदद कैसे करनी है कि वो अखिलेश जी ने और समाजवादियों ने और समाजवादी पार्टी ने काम किया। और जहां तक इसकी बात है, मरहूम हाजी रियाज अहमद के सामने चुनाव लड़ चुके आजम मीर खान ने कहा, पीलीभीत में विकास का अता पता नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। पीलीभीत से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के दो मुस्लिम बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी में नहीं है। एक नाम है मोहम्मद आजम खान का, जो कि इस समय जेल में है। इस बार के चुनाव में जनता को मोहम्मद आजम खान के भाषण सुनने को नहीं मिलेंगे। दूसरा बड़ा नाम था पूर्व मंत्री हाजी रियाज अहमद का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जाता है कि पीलीभीत शहर विधानसभा से कोई भी मुस्लिम चेहरा मरहूम हाजी रियाज अहमद के सामने चुनाव के मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं करता था, मगर एक नाम डॉक्टर आजम मीर खां का सामने आया। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो मरहूम हाजी रियाज अहमद के सामने पीस पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और डॉक्टर आजम मीर खां ने लगभग 30,000 वोट पाए थे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर आजम मीर खां एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, जो अधिकतर गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। वहीं गरीब मरीजों को भी मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं और गरीबों को आर्थिक मदद के साथ साथ राशन आदि से मददगार बनते हैं। आज हमारी टीम ने यूपी के जनपद पीलीभीत के चुनावी मौसम को देखना चाहा तो पीलीभीत की 127 शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए समाजवादी पार्टी से संभावित प्रत्याशी डॉक्टर आजम मीर खां का नाम सामने आया। जब टीम ने डॉक्टर आजम मीर खां से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि वो पहले भी मरहूम हाजी रियाज अहमद के सामने पीस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, जब उन्हें लगभग 30,000 वोट मिले थे। मुझे डॉक्टर आजम मीर कहते हैं। कहाँ के निवासी हैं? मैं निवासी पीलीभीत मोहल्ला शेर मोहम्मद। हमें मालूम हुआ कि आप समाजवादी पार्टी से आवेदन किए हुए हैं। जी मैंने आवेदन किया है और 16 सितंबर को मैंने जो है समाजवादी ज्वाइन किए भी 2021 में। इससे पूर्व में भी कोई चुनाव लड़ा? जी मैंने 2012 में पीस पार्टी से चुनाव लड़ा था और 31,000 वोट लेने का काम किया था। इस बार चुनाव में आप अपने निजी और पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, पार्टी तो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है, आपको पता है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वो चुनाव लड़ेगी, वो बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, समझे आप, एजुकेशन के, शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और इस प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पूरा कोलैप्स कर दिया है बीजेपी सरकार ने, उसके मुद्दे पर चुनाव। और जहाँ तक मेरे निजी की बात है तो मेरा निजी कुछ नहीं है, इस शहर के जो मुद्दे हैं उस शहर के मुद्दों पर मैं जो चुनाव लड़ने जा रहा हूं। शहर में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनके लिए आपने ये विचार किया चुनाव मैदान में आए? देखिए, शहर में मैं इसी शहर में जन्मा हूं और यहीं पला हूं और यहीं बड़ा हुआ हूं। मैंने देखा है कि मैं 35 साल से तो देख रहा हूं कि इस 35 साल में इस शहर पीलीभीत के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है। लोग अगर यहाँ से इंटरमीडिएट कर लेते हैं तो उन्हें आगे पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है, वो कहीं जा नहीं सकते। यहाँ शिक्षा नहीं है पूरी तरीके से, यहाँ स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ पर जो है पूरा पीलीभीत अगर देखेंगे चारों तरफ से तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सारे रोड बेकार हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर, ना यहाँ पर कोई, अच्छा शुगर फैक्ट्रियाँ थी उसका भी जो है एक LH शुगर फैक्ट्री रह गई है, उसमें भी जो है बहुत लोग अब कम करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्री मंझोला में थी, वो बंद पड़ी हैगी, उसे खुलवाने का ना काम किया है ना चलवाने का काम किया है जिससे रोजगार मिल सके। और यहाँ का बच्चा पढ़ेगा तब रोजगार करेगा, वरना मेहनत मजदूरी करेगा, तो वो बेचारा मेहनत मजदूरी से करता है, इसलिए पीलीभीत पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। आंदोलन समाप्त कराया, इससे क्या समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा? नहीं, समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी को तो इससे जो है फायदा हो रहा है, और फायदा इसलिए हो रहा है कि किसान ये समझ चुका है कि जहां 13 और 14 महीने से किसान पड़ा हुआ था बॉर्डर पे और वो सर्दी उसने गुजारी, गर्मी उसने गुजारी और 700 से ऊपर लोग वहां पर मर गए, और उसके बाद इस सरकार
जो गूंगी बहरी सरकार है, इसने सुनने का काम नहीं किया। जैसे ही समाजवादी की लहर आई और जैसे ही अखिलेश जी ने ताबड़तोड़ जो हैगा अपने रथ यात्रा शुरू करी और जो पब्लिक का जो हजूम निकल कर आया और पब्लिक ने जो लब्बैक किया, उसकी वजह से इन्होंने बिल को वापस लेने का काम किया। और जैसे जैसे समाजवादी की स्ट्रेंथ बढ़ती गई और अखिलेश जी का जो हैगा दौरा बढ़ता गया और अखिलेश जी के साथ पब्लिक खड़ी होती गई, वैसे वैसे जो हैगा इन्होंने किसानों का बिल वापस करा। आप मुझे बताइए, ये तो आज किसानों का बिल वापस करते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने तो कह दिया था इससे पहले कि जिस दिन मेरी सरकार बनेगी जो 700 लोग मरे, आज तक डिसाइड नहीं किया इन्होंने कि हम जो है उसका मुआवजा देंगे। लेकिन अखिलेश जी ने कहा मैं 25-25 लाख रुपए दूंगा जिस दिन सरकार आएगी। आप मुझे बताइए। और पूरी तरीके से किसान ये समझ चुका है और किसान अब इनकी बातों में नहीं आने वाला। किसानों को कोई फायदा ही नहीं हुआ नुकसान के अलावा। एक चुनावी मुद्दा और लाए हैं मुख्यमंत्री योगी जी के मार्च तक दाल में नमक दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं नमक ना तो योगी जी ना मोदी जी अपनी जेब से दे रहे हैं। नमक इस मुल्क और इस प्रदेश की का पैसा है जो यहाँ की जनता के लिए, आवाम के लिए। आज अगर ये अनाज दे रहे हैं तो अनाज इससे पहले भी दिया जाता था। फर्क इतना है कि इनका जो प्रोपेगेंडा है और इनकी जो एक टीम है जो इसको पब्लिसाइज करती है, वो एक थैले को अगर देखेंगे आप, उस थैले पे जो तस्वीर है और जो थैला है, जितना उसमें अनाज दे रहे हैं उससे ज्यादा कीमत तो उस थैले की है। तो थैला देने का काम कर रहे हैं ये। ऐसा तो नहीं इस लालच में नमक खिलाते। अरे मैंने बताया ये मोदी जी के घर का पैसा नहीं है, ये योगी जी के घर का पैसा नहीं, ये सरकार का पैसा है। इस चीज को वोटर समझ रहा है। नहीं, वोटर समझेगा। ये नमक जो है पर्टिकुलर किसी एक इंसान की मदद करने के लिए किसी परिवार को नहीं करा जा रहा है कि वो जो है आपकी नमक ख्वारी कर रहा है, नमक हलाली करेगा। समझे आप? तो इसलिए आप ये बात समझ लिए। और ये पहले भी दिया जाता था राशन से अनाज, लेकिन सिर्फ इसलिए दिया जाता था कि वो अपना थैला ले जाता था। आज जो है थैला देकर उसको अनाज दिया जाता है जिससे फोटो खिंचवाया जाता है। नहीं, देखिए, सोशल एक्टिविस्ट हो या समाजवादी पार्टी हो या माननीय अखिलेश जी, उन्होंने जब ये उस वक्त जब मदद करी, जब लॉकडाउन था और जिस वक्त कोरोना की जो हैगी मतलब पहली और दूसरी जो हैगी वो चल रही थी, मुहिम चल रही थी, और मतलब आप देखिए लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, अफरा तफरी का माहौल था, रिश्तेदार को जो हैगा पूछने नहीं जा रहा था। वो मदद उन्होंने सिर्फ इंसानियत के नाते की थी। आज उसका फायदा उठाने के लिए नहीं की थी उन्होंने कि जो है समाजवादी 2022 में चुनाव लड़ेगी उसका फायदा हो। यही इंसानियत का तकाजा है, यही हिंदुस्तान में होता था, यही गंगा जमनी तहजीब में हुआ करता था कि आप मजहब और मिल्लत को छोड़ दो, किस मजहब का आदमी है उसकी मदद कैसे करनी है कि वो अखिलेश जी ने और समाजवादियों ने और समाजवादी पार्टी ने काम किया। और जहां तक इसकी बात है कि आप देखेंगे इससे ज्यादा इस मुल्क के लिए शर्म की बात नहीं हो सकती कि लकड़ी जलाने के लिए आपके पास नहीं था। सरकार इससे ज्यादा मतलब आप बताएं क्या कर सकती है? सरकार ने कुछ किया ही नहीं। जिनको हमको अग्नि देनी थी, लकड़ी सिर्फ मुहैया करानी थी, उनको जबरदस्ती उनके परिवारजनों ने गंगा में बहा दिया और लाशें जो हैं आप देखते थे। अगर कहते हुए जो अच्छा नहीं लगता कि गिद्ध और कुत्ते जो हैंगे उनको नोच रहे थे। इससे ज्यादा जो हैगी मतलब इंसानियत शर्मसार हो गई है यहाँ पर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता।